वह सुबह अफरा तफरी मच गई। चारों तरफ पक्षी चहचहा रहे थे, खरगोश इधर उधर दौड़ रहे थे और बंदर पेड़ों से उतरकर बेचैनी से इधर उधर झांक रहे थे। खबर फैल चुकी थी कि जंगल का सबसे पुराना और दयालु पेड़, बूढ़ा बरगद बाबा, अब कमजोरी और बुजुर्गी के चलते गिरने वाला है। सालों से वह जंगल का छायादार दोस्त था। उसकी शाखाओं पर पक्षी घोंसले बनाते, नीचे जानवर आकर आराम करते और सबसे खास बात, शहद की मक्खियां अपने छत्ते उसी पर बनाती थीं। उस बरगद पर 100 से ज्यादा शहद के छत्ते झूल रहे थे। मक्खियां सालों से वहीं रहती थीं। वे अपने घने मोम से बने छत्तों में शहद जमा करतीं, बच्चे पैदा करतीं और अपनी रानी मक्खी की रक्षा करतीं। उनकी जिंदगी बहुत ही व्यवस्थित थी। कुछ मक्खियां शहद बनातीं, कुछ सफाई करतीं और कुछ नर मक्खियां जंगल के दूसरे हिस्सों में फूलों का रस इकट्ठा करने जातीं। वे सभी अपनी रानी के आदेश की पालन करता थीं। यह सुनते ही भोलू भालू अपनी भारी भरकम चाल में दौड़ता हुआ बरगद के पास पहुंचा। वह उस पेड़ का पुराना दोस्त था। उसने देखा कि पेड़ झुक गया है, उसकी जड़ें मिट्टी से बाहर आ गई हैं और शाखाएं जमीन को छू रही हैं। भोलू ने तय किया कि वह अपने दोस्त को गिरने नहीं देगा। उसने आसपास के जानवरों को आवाज दी। बंदर राजू और खरगोश चंचन तुरंत आ गए। राजू जंगल से मजबूत बेलें ले आया और चंचन जंगल के किनारे से मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे घसीट कर लाया और बरगद के तने के नीचे लगा दिए। भोलू ने अपने मजबूत पंजों से लकड़ियां जमाईं और शाखाओं का बोझ कम करने के लिए भारी शाखाएं तोड़ दीं। पक्षी उड़कर हल्की शाखाएं काटने लगे। हिरन नीलू और तोता मित्थु पास की पहाड़ी से पत्थर लाकर जड़ों के पास रखने लगे। सबने मिलकर मिट्टी डाली ताकि जड़ें दोबारा जमीन में दब सकें। मक्खियां जो पहले डरी हुई थीं, भोलू और उसके दोस्तों का प्रेम देखकर बहुत खुश हो गईं। उनकी रानी राजरानी ने भोलू के कान में भनभनाते हुए कहा, भोलू, तुमने हमारा घर बचाया है। हम तुम्हें एक अनमोल तोहफा देना चाहती हैं। अगर तुम चाहो तो इस बरगद पर अपना घर बना लो। हम तुम्हारे लिए छत्ते का सबसे अच्छा शहद लाएंगी। भोलू बहुत खुश हुआ। उसने धन्यवाद कहा और बोला कि वह एक तरफ लकड़ी और पत्तों का एक घोंसला बनाएगा ताकि हमेशा बरगद का ध्यान रख सके। मक्खियों ने उसे शहद से भरे छोटे छोटे घड़े तोहफे में दिए और वादा किया कि जब तक बरगद सलामत है, शहद की मिठास कभी कम नहीं होगी। यूं जंगल में एक और कहानी शुरू हो गई, प्रेम, दोस्ती और प्रकृति के सम्मान की। पक्षी गाते, मक्खियां गुनगुनातीं और भोलू अपनी छोटी सी झोपड़ी में बैठकर शहद चखता, जबकि बरगद बाबा चैन की सांस लेता रहा। जंगल की जिंदगी फिर से खुशियों से भर गई। हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी भी वैसे ही बड़े पेड़ हैं, जिन्हें समय के साथ साथ हमारी मोहब्बत, अपनापन और कोमल व्यवहार की जरूरत होती है। अपने माता पिता को अपने प्यार की बेलों और एहसास की मजबूत टहनियों का सहारा दीजिए, ताकि वो कभी टूट कर गिर न जाएं।